Hello, my dear friends and future IAS officer. Is everything fine? Yes, everything is fine. Friends, in this video, I'm going to discuss with you how to prepare CSAT paper. Okay, most of the students, especially who belongs from medical background, who belongs from humanities, ऐसे स्टूडेंट्स मुझे अक्सर आप सभी लोग मैसेज कर रहे थे या कॉल कर रहे थे थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, एवरीवेयर। ओके, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको एक सी सेट के प्रिपरेशन के बारे में बता दिया जाए, क्योंकि माय डियर फ्रेंड जितना आप टफ समझते हो ये पेपर उतना टफ नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस पेपर माय डियर फ्रेंड्स, आप यू ऑल आर वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। यहाँ पर मेरे साथ साथ इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स आपकी सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं। डेली इनकी लाइव क्लासेस होती है। तो सबसे पहले माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर वेरी सीरियस फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन, प्लीज सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। प्लीज शेयर दिस वीडियो। अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों तक पहुंचेंगे, खास तौर पे ऐसे बच्चे जो गांव में पढ़ रहे हैं, जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ों की ऐसी आपको उनको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाता है, बट उसके अंदर एक हुनर है, मेहनत है कि यस सर आई वांट टू क्रैक दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो यू कैन प्लीज, यू आर वेरी सीरियस फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जाम से। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की टीम है। कौन नहीं जानते मुरनाल सर को, कौन नहीं जानता सिद्धार्थ अरोड़ा सर को। दीज आर द टॉप एजुकेटर इंक्लूडिंग मी। वी ऑल आर हियर फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि अनअकैडमी पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे, यूट्यूब पे तो आपको क्लासेस मिलती है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो तो कम टाइम में आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे आप अपने कोर्सेज को कंप्लीट करके आप भी प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो माय डियर फ्रेंड, दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी एंड माय नेम इज संजय कुमार शाह। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु कॉल मी एसएसएम सर एंड आई एम पास आउट फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आई हैव 7+ teaching years, 7+ years teaching experience. Is it clear? And आई एम द एक्स फैकल्टी ऑफ टॉप फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली। दिल्ली में लगभग जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं हर एक जगह पढ़ा चुका हूँ, और यहाँ पर अनअकैडमी पर आपके सामने वो करीब 1 ईयर से मैं टीचिंग कर रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू अनअकैडमी के टीम माय डियर फ्रेंड, जहाँ पर मुझे कहीं जिससे कि मैं इससे पहले जो मैं जहाँ भी पढ़ाई करता था ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स में, मुझे एक टाइम की बॉन्डिंग्स होती थी कि आपको इतने आवर्स में सी सेट पढ़ाना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे मेरी अपनी है, जितना मैं चाहूँ उतने डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ, यानी कि लास्ट में अंततः बताना चाहूँ तो आपका सेटिस्फैक्शन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, ये इंडिया का बेस्ट प्रोग्राम है जहां पर आपको ये लिमिटेड सीट्स आपको हंड्रेड्स हैं, है ना। आप इस सीट्स इसके लिए आप एनरोलमेंट कर सकते हो, यू कैन ले सकते हो, क्योंकि दीज आर द टॉप मेंटर्स, these are the top guiders who will guide you personally, because you will get weekly 1-to-1 personal mentoring। अब सोचो आप गवर्नमेंट जॉब, आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इंडिया की टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक है, सबसे टफेस्ट एग्जामिनेशन है। अगर आपको कोई गाइड ही ना करे तो आप सोचो आप कहां से कहां जा सकते हो। कोई गाइड ही ना करे, है ना, क्योंकि कुछ लोग इतनी सारी पढ़ाई तो कर लेते हैं, लेकिन उनको सही अप्रोच नहीं मिल पाता है, सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। इसके लिए अनअकैडमी आपके लिए वीकली 1-to-1 पर्सनल मेंटोरिंग से लेकर आए हैं। माय डियर फ्रेंड, यूपीएससी सीएसई में ये द ग्रेट लर्निंग दिस, ये जो वीक है आपके लिए एक लर्निंग वीक है, जहां पर आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी। एवरीथिंग, नोट्स भी आपको मिलेगा इन हिंदी एंड इंग्लिश, एवरीथिंग यू विल गेट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी सीएसई पे महा सब्सक्रिप्शन ऑफर है, और इसकी वैलिडिटी जो है ये 16 जून, यानी कि आज लास्ट है। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यू विल गेट टिल 2022 1 ईयर के आपको 1 ईयर तक की आपके नेक्स्ट ईयर 2022 के मेंस तक वैलिडिटी रहेंगी। अगर आप 2 ईयर का लेते हो तो 2023 में जब तक आपका मेंस नहीं होगा तब तक वैलिडिटी होगा। तो ऐसा ऑप्शन आप जाने क्यों दोगे, है ना। और ये आपका 16 जून यानी कि आज ही लास्ट डेट है। इज इट क्लियर? और माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर वेरी श्योर, यू कैन यूज दिस हेयर रेफरल कोड SKS10। जैसे आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे तो आपको 25% प्लस 10% आपको डिस्काउंट होगा। 25% प्लस 10% आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, क्योंकि देखिए ओल्ड प्राइस जो है फ्रेंड्स ये 77,000 है। ओल्ड प्राइस 77,000 है,
ये आपकी 16 जून के बाद आपकी ये प्राइस हो जाएंगी। बट अभी जो प्राइस है ये 57,500 है। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ SKS10, you will get the extra discount and definitely I will guide you personally. You have to pay around 50K। आइकॉनिक एंड ऑप्शनल में भी। अब मैं आपको आइकॉनिक में थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। देखिए थोड़ी देर में, देखिए अगर आप अनअकैडमी पे आप एडमिशन लेने का प्लान कर, आप चाहते हो कि मैं मंथली दे सकता हूँ EMI पे, तो यू कैन डू दिस। इफ यू डोंट हैव मनी, इफ यू आर वेरी वेरी सीरियस, तो अनअकैडमी आपको लोन प्रोवाइड कर रही है ना। अनअकैडमी विल गिव यू लोन। आप क्या करें, नीचे इसके लिए आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देना, 2 घंटे में अप्रूवल हो जाएगा। कोई भी हिडन चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जितनी कोर्स की फी है बस उतना ही आपको देना पड़ेगा। आप क्या करें, लिंक फॉर लोन प्रोसेस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाए वहां पे फॉर्म फिल करें। आप अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, साथ में एजुकेटर रेफरल कोड यू हैव टू पुट देयर। सो प्लीज यूज दिस रेफरल कोड SKS10 एंड एजुकेटर नेम संजय कुमार शाह। एंड इफ यू विल टेक अनअकैडमी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, अगर आप 1 ईयर का लेते हो तो अभी अनअकैडमी आपको 20 बुक्स भी देंगी, चाहे आपका मीडियम हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। और इस बुक की जो प्राइस है अराउंड 10K, 10,000 के आसपास है। लेकिन मैं समझता हूं यहाँ पे बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स के साथ साथ बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स और हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम ने दिन रात मेहनत करके आप लोग बेस्ट से बेस्ट बुक्स बनाने की कोशिश की है। साथ में क्लास अनअकैडमी के प्लस, और साथ में ये आपको नोट्स। इतना पढ़ लो, आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। मैं पूरी गारंटी करता हूं आपके सामने, गारंटी। बट आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा, एवरीथिंग। आप इस कोड को यूज करें, SKS10 रेफरल कोड है। डेफिनेटली आपको सारी के सारी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। चाहे आपको आंसर राइटिंग कोर्सेस ही क्यों नहीं चाहिए, चाहे आपको प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी क्यों नहीं है, ऑप्शनल कोर्सेज, एवरी कोर्सेज आपको जितनी है, और सभी टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, अभी 16 जून से स्टार्ट होने जा रहा है ऑप्शनल कार्निवल, जहां पे कई सारे इंडिया के बेस्ट टॉप ऑप्शनल्स के टीचर्स हैं। दे ऑल आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, सो यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप, यूज माय रेफरल कोड SKS10, यू कैन वॉच देयर सेशन। अनअकैडमी पे आइकॉनिक हो चाहे प्लस हो, दोनों को लेकर के माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्लस में भी आपको लाइव क्लास मिलती है, आइकॉनिक में मिलती है, इधर वीकली टेस्ट उसमें भी मिलती है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एकदम सिस्टमैटिक कोर्सेज। अगर आप CSAT करोगे तो कंप्लीट CSAT, साइंस टेक कंप्लीट, आंसर राइटिंग कंप्लीट, एवरीथिंग यू कैन डू complete from the Unacademy learning app. And if you will choose the iconic subscription, you will get the personal mentors, personal guides. They will guide you how to write the best answers. Okay, so you can take the Unacademy subscription. If you are very very serious, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मैं YouTube से कर सकता हूँ, then you can do. But अगर टाइम सेविंग करना है और आपको अपने लर्निंग पे ग्रोथ करना है ना, आपको अपने आप को काफी सीरियस हो और मुझे हर हाल में क्लियर करना है, तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत सारी चीजें आपको मिलती है जहां पर आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पर्सनल मेंटर्स मिलते हैं। तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन आपका 6 मंथ का है, 12 मंथ, 24, 36 मंथ। माय डियर फ्रेंड्स, 6 मंथ का वही बच्चा एडमिशन लेना जिसने पहले कभी कहीं से कोचिंग ली है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे अभी और प्रैक्टिस करनी है, मुझे रिवीजन करनी है, तो यू कैन प्रिपेयर लाइक दैट क्रैश कोर्स, ओके, फॉर 6 मंथ। इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, इफ यू आर अपेयरिंग फॉर आफ्टर 2 and 3 years, इफ यू आर वर्किंग इन एनी, चाहे प्राइवेट सेक्टर्स हो, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप चाहते हो कि मुझे UPSC एग्जाम की तैयारी करनी है, डेफिनेटली यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन एंड यू कैन बी प्लेस। ओके, व्हेन यू विल अप्लाई दिस कोड, रेफरल कोड SKS10, यू विल गेट द एक्स्ट्रा डिस्काउंट, यू हैव टू पे सेकंड। ऑप्शनल में भी है, जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे ध्यान से, SKS10, जिसमें है मेहनत करने का हुनर, वही बन सकता है IAS ऑफिसर। तो अगर आपके अंदर हो, अगर आप मेहनत करोगे, दिन रात वर्क करोगे, डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस। ये इंडिया के बेस्ट टॉप एजुकेटर्स की पूरी टीम है, जहां पर मैं इस बैचेज में मेरी 21 जून से मेरी भी CSAT की क्लासेस स्टार्ट होने वाले, तो आप अनअकैडमी पे ले सकते हो स्टार्ट। 1 ईयर बैचेज, 2 ईयर बैचेज, फोनिक्स रिवीजन बैचेज आर आल्सो देयर, NCERT बैचेज। बच्चे कई सोचते हैं कि सर मैं तो अभी खुद से पढ़ रहा हूँ, मैं तो खुद से ही कर लूंगा। भाई करो ना खुद से, लेकिन जो चीजें आपको मिल रही है घर बैठे, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। सपोज दैट, मान लो कि मैं CSAT पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेरी समझ में नहीं आ रही है तो आप किसी और एजुकेटर्स के देख सकते हो, उससे किसी और, मतलब आपका टोटल पैसा वसूल है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग विथ यू माय डियर फ्रेंड्स, ऑनेस्टली स्पीकिंग विथ यू, आप इंडिया के बहुत सारे टॉप से टॉप एजुकेटर्स पूरी इस कंट्री के, दे ऑल आर अवेलेबल ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ओके, तो NCERT बैचेज आप जो भी करना हो, पढ़ना, आप
अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से आप यहाँ से देखें, अपने जर्नी को स्टार्ट करें। अगर आप सोच रहे हैं और आप इफ़ यू आर वेरी वेरी सीरियस, कॉलेज के फाइनल ईयर में भी है। उसके बाद फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। फ्री टेस्ट सीरीज अगर आप अनअकैडमी में देना चाह रहे, यू कैन यूज देयर द रेफरल कोड SKS10। आपको अनअकैडमी के थ्रू आपको फ्री में आपको फ्री टेस्ट है, पाथफाइंडर हो, रैज हो, वर्ल्ड अफेयर्स हो, आप फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हो। अनअकैडमी कॉम्बैट स्कॉलरशिप विल बी ऑलवेज ऑन संडे, है ना, हमेशा संडे को ही होगी और हमेशा संडे को होती है, जहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में तो 60 क्वेश्चन, प्री लाइट टेस्ट इन हिंदी इंग्लिश एंड एवरी संडे एट 11 AM। अब यूज देयर द रेफरल कोड SKS10 बिकॉज आप अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है ना। कई सारे बच्चों को रेजिट के तौर पे एप्पल्स के समथिंग लाइक दिस आईपॉड मिलता है आपको, ठीक है। तो चलिए, क्या आप सभी लोग सीरियस हैं? इफ यू आर सीरियस, राइट इन द कमेंट सेक्शन यस सर आई एम वेरी वेरी सीरियस फॉर दिस इंपॉर्टेंट सेशन। तो फ्रेंड्स, हम सभी लोग इस सेशंस की करते हैं अच्छे तरीके से। मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि कैसे, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स, एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें फटाफट और लाइक जरूर करें, है ना। जब तक आप लाइक और शेयर नहीं करोगे तब तक मेरे अंदर भी एक अलग लेवल का एनर्जी नहीं दिखेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप टेंशन मत लो, आपका सीसेट का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं सीसेट पेपर की बात करूं माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जामिनेशन में ये सीसेट पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर 2 होता है। मॉर्निंग में आपका जीएस का पेपर होगा, आफ्टरनून में आपका सीसेट का पेपर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने की जरूरत है सीसेट के पेपर में, चाहे आप कितना भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग, चाहे आप कितना भी पढ़ लो, चाहे आपका कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर आपका सीसेट वीक है तो समझ जाओ कि आप इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। एक मेरा बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट था, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत सारे बच्चे जानते ही होंगे अगर आप ऑफलाइन बैचेस के होंगे। यूपीएससी में लास्ट ईयर मैं बात बताऊँ, हमारे जनरल स्टडीज के पेपर 1 में, जीएस में, उसके प्रीलिम्स में 135 मार्क्स थे। लेकिन यही सीसेट पेपर में इसके ओनली 42 पॉइंट समथिंग मार्क्स होने की वजह से वो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को नहीं क्वालिफाई कर पाया। अब आप सोच के देखो, और वो उसका लास्ट अटेम्प्ट था। अब सोचो कि उसके दिल पे क्या बीत रहा होगा। आखिर यहाँ से लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि ये जो सीसेट का पेपर है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कितना भी जीएस पेपर 1 अच्छा है, लेकिन अगर आप सीसेट पेपर 1 को अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो यू कैन नॉट क्लियर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स तो छोड़ो, आप मेंस ही नहीं लिखोगे तो कैसे आईएएस बनोगे? आपके सपने रखे के रखे हो जाएंगे, धरे के धरे ही हो जाएंगे। आप जैसे हो वैसे के वहीं रहोगे। तो सीरियस पॉइंट यह है कि अगर मैं बात करूं यूपीएससी के एग्जामिनेशन को लेकर के, तो सीसेट पेपर में आपको जब भी से आपको लगे, चाहे आपका बैकग्राउंड ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, चाहे आपका मेडिकल फील्ड का बैकग्राउंड है, आप डेली एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम दे। क्योंकि सीसेट पेपर आपका, जब तक सीसेट पेपर में आप क्वालिफाई नहीं करोगे, चाहे जीएस पेपर 1 में आपके कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आप फेल ही हो जाओगे अगर सीसेट पेपर नहीं क्वालिफाई करोगे। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू द सीसेट स्ट्रेटजी। बिफोर एक्सप्लेनेशन, बिफोर आई एम टेलिंग यू फॉर द स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि देखिए, अगर मैं सीसेट पेपर की बात करूं, सीसेट की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर जो आपके सामने टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं, ये आपके सामने 80 क्वेश्चंस होते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको जो टाइम जो मिलता है, टाइम मिलता है आपको 2 आवर्स। 2 आवर्स मतलब कि आपको 120 मिनट्स का टाइम मिलता है। और टोटल जो ये जो मार्क्स जो होते हैं, टोटल जो आपके सामने जो मार्क्स होते हैं, ये होते हैं आपके 200 मार्क्स। ओके, 200 मार्क्स। एंड ये जो सीसेट का पेपर है, ये आपका क्या है? क्वालिफाई है। ये क्या है? आपका क्वालिफाई। यूपीएससी कहती है कि अगर आपने 33.33% मार्क्स, 33.33% मार्क्स अगर आपने ले आया, तो आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे और आप इस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं 200 मार्क्स का 33.33%, इसका मतलब इसका जो है आपको 67 मार्क्स, आप मान लीजिए मोटे तौर पे आपको 67 मार्क्स अगर आप
अगर आपको मिल जाता है सीसेट के पेपर में तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 67 मार्क्स है, 33.33%, क्या ये मार्क्स कम है? बिल्कुल कम है। लेकिन बहुत सारे मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बाबाओं लोगों को, बहुत सारी जगह, मैं सच बताऊं तो आपको, कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स का यहाँ तक का कहना है, अरे तुम सीसेट में इतना तुम पढ़ते हो, सीसेट में 33% ही तो मार्क्स लेके आना है, पास तो हो जाओगे, क्यों इतना दिमाग लगाना? माय डियर फ्रेंड्स, आप उनको छोड़िए, आप उस बच्चे से जाके मिलिए जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिन्होंने दिन रात मेहनत किया, लेकिन जीएस पेपर में बहुत अच्छा मार्क्स, उसका ऑप्शनल पे इतनी अच्छी पकड़, मेंस में इतनी अच्छी पकड़, लेकिन वो सीसेट पेपर में 67 मार्क्स नहीं ला पाया, जिसकी वजह से वो बच्चा प्रीलिम्स ही फेल है। फाइनली उसे उसका ड्रीम कंप्लीटली जो यूपीएससी क्लियर करने का था वो भी नहीं हो पाया। ये मार्क्स भले ही आपको बहुत ही कम दिख रहे हैं, लेकिन ये 67 मार्क्स लाना अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। और सोचने का तो बहुत बड़ा मेरे पास ये है, एक स्टूडेंट्स है मेरा एनआईटी वारंगल का, अगर वो बच्चा देख, उनको पता है, उन्होंने कही थी कि सर मैं इस एग्जाम को बहुत इजी तौर पे क्वालिफाई कर लूँगा क्योंकि मैं आई कैन सॉल्व दिस एग्जामिनेशन। और अगर आप यूपीएससी 2020 के क्वेश्चन पेपर देखोगे, मैं आपको वीडियो आपको मैं अब मेरा एक और वीडियो है जो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस का आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। हालांकि अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करके आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया है, यू कैन वॉच दियर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप अनअकैडमी पे एडमिशन भी लेना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप यू कैन टेक दियर, ओके। उन्होंने कहा कि सर मैं इस एग्जाम को तो क्लियर कर लूंगा, लेकिन उसको अप्रोच नहीं पता था, वही 55 का तरीका एक्स वाला, एक्स मानो ये मानो। मैं आपको कंप्लीटली बता दूं, आप इस एग्जाम को बहुत ही इजी तौर पे क्वालिफाई जब करोगे जब आप मेरी हर एक क्लास को आप लाइव क्लास अटेंड करोगे, यू हैव टू अटेंड। या किसी भी आप पुरानी ओल्ड वीडियो को देख लीजिए, बिना कोई फॉर्मूला कभी किसी भी क्वेश्चंस को एक्स माने वी कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। आप देखिए, तो ये 67 मार्क्स लाना भले ही आपको कम दिखे, लेकिन ये मार्क्स कम नहीं है, इसमें आपको अच्छे अच्छे बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। अगर मैं बात को थोड़ा सा और हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं 80 क्वेश्चन की बात करूं तो 80 को बात करूं, अगर आपको 67 मार्क्स चाहिए तो अराउंड जो है ना, आपको मैक्सिमम बताऊं तो अगर आप 28 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो, 28 क्वेश्चंस अगर आप करेक्ट कर लेते हो, सही कर लेते हो, तो डेफिनेटली यू कैन क्लियर दिस एग्जामिनेशन 2 आवर्स। और एक क्वेश्चंस की बात बताऊं, 1 क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है। एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, एक क्वेश्चंस 2.5 मार्क्स के हैं, ये बातों को ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चंस आपके 2.5 मार्क्स के हैं। अब एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के हैं, तो ऐसे में माय डियर फ्रेंड, आपको नहीं लगता कि हमें बहुत ही गंभीर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, बहुत ही सीरियस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? 2.5 मार्क्स तो क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे। हालांकि यूपीएससी कहती है कि ये सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है, बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज नॉट द सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, दिस इज योर कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, ये मैं कहता हूं, ये है आपका कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट, कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट। आपको बस अपने कॉमन सेंस को डेवलप करना है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, अरे भाई तुम्हें 33% ही तो मार्क्स लेके आना है। अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं, अगर मैं सीसेट के पेपर की अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो देखिए सबसे मोटे तौर पे बताता हूं। एक तो इसमें आपका मैथ्स का पेपर आता है, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं, नेक्स्ट पेज पे। अगर मैं इसके सीसेट के सिलेबस की बात करूं, तो एक तो आपका मैथ्स का पेपर आता है, सेकेंडली आपका रीजनिंग का पेपर आता है, थर्ड जो है आपका कॉम्प्रीहेंशन का पेपर आता है। थर्ड ने मतलब ये कॉम्प्रीहेंशन, मतलब कि इसमें मैथ्स भी आते हैं, रीजनिंग भी आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी आते हैं। मैथ्स पे, रीजनिंग, कॉम्प्रीहेंशन पे। लेकिन बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अरे तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो, कॉम्प्रीहेंशन करो पास हो जाओगे। अब पूछो उन बच्चे से, हाँ कोई ऐसा देवता होगा 1 लाख में से एक आध बच्चा होगा जो कॉम्प्रीहेंशन की वजह से की वजह पास हो गया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रीहेंशन आपको इस एग्जाम को क्लियर करा पाएगी। आप लोग भी बताना, आपको मैथ और रीजनिंग की हेल्प लेनी ही पड़ेगी। भाई साहब इससे डरते क्यों हो, ये बहुत आसान है। आप कोई भी टॉपिक, चाहे परसेंटेज, प्रॉपर्टी, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, कोडिंग, डिकोडिंग, एजेस, डाइस एंड क्यूब, कोई भी टॉपिक, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, कोई भी टॉपिक आप सर्च करके देखो यूट्यूब पे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन सर्च करके देखो,
E to Z मैं सभी के सभी चीजों को बिना फॉर्मूले से आपको बता रहा हूं, विदाउट एनी फॉर्मूला, बिना किसी भी क्वेश्चंस को। हमने कभी आज तक एक्स माना ही नहीं, लेट किया ही नहीं, अज्यूम किया ही नहीं कि ये एक्स है। अगर मैं एक्स मानू ना तो खैर तुम्हारे लिए सी सेट भी एक्स हो जाएगा, मेरे लिए मैं नहीं कभी एक्स मानता, बहुत इजी होगा। ठीक है, तो आपको मैथ्स और रीजनिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, अगर कॉम्प्रीहेंशन से मान लो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मान लो कि आपके 25 से 30 क्वेश्चंस अगर आ रहे हैं, तो भाई साहब यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन 50 से लेकर के 55 क्वेश्चन आएंगे। और आपको करने कितने क्वेश्चन सही हैं? आपको सही सही करेक्टली आपको 28 क्वेश्चन से करेक्ट करने हैं, 28 क्वेश्चन। फिर भी 80 में से 28 गया, अब समझ लो 52 क्वेश्चंस भी अगर आप नहीं भी टच करते हो, अगर आप उसी क्वेश्चंस को टच करते जो आपके सही होंगे, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। और एक बात और बताऊं, आप कितना भी कॉम्प्रीहेंशन कर लीजिए, बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या कोई बसा होगा कॉम्प्रीहेंशन में जो भी आपका आंसर होगा, आंसर जो भी, सॉरी ये मैं क्या लिख रहा हूं, श्योर लिख रहा था, देखो एक सेकंड माफ करना। कॉम्प्रीहेंशन में जो भी आपका आंसर आएगा, क्या आप इसके आंसर को लेकर के आप श्योर होंगे? क्या आप हो सकते हैं? कभी नहीं, नो नेवर। क्योंकि इसके जो आंसर होंगे वो नियरली अबाउट होंगे, वो नियरली होंगे। बट मैथ और रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं बता दूं, इसमें कुछ, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो आंसर होंगे, आप उसके आंसर 100% आप श्योर होंगे, 100% श्योर। बट अगर एक बार आपने मैथ और रीजनिंग का हेल्प ले लिया, इसमें बहुत इजी है। इसलिए इसके स्ट्रेटजी में बताना चाहता हूं आपको कि मैथ और रीजनिंग का हेल्प लीजिए। कहीं भी ये टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज, एवरेज, ये सब कर लीजिए। सिलोगिज्म कर लो, कोडिंग डिकोडिंग कर लो, ब्लड रिलेशन कर लो, डायरेक्शन कर लो। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, देखो कैसे नहीं क्लियर कर सकते हो। कोई भी टॉपिक देखना हो, यू कैन वॉच दिस ऑन दिस यूट्यूब चैनल। टॉपिक का नेम भाई संजय कुमार शाह अनअकैडमी लिखिए, डेफिनेटली यू कैन वॉच देयर, डेफिनेटली इसी चैनल पे हैं, तो आप क्लियर कर सकते हो। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि कॉम्प्रीहेंशन के भरोसे नहीं रहना है। कॉम्प्रीहेंशन मैं बता दूं आपको, चाहे आपका मैथ्स का बैकग्राउंड कितना भी वीक हो, कितना भी वीक हो, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो, चाहे आपने 10th क्लास के बाद आज तक पढ़ाई नहीं हो, चाहे आप मेडिकल फील्ड से हो, चाहे आपने आपकी पढ़ाई में बहुत दिनों का गैप हो गया है, फिर भी अगर आपके इस एग्जाम में अगर सी सेट अगर आपको कोई बाधा बन रही है, तो डेफिनेटली आई एम हेयर फॉर यू एंड डेफिनेटली आई एम हेल्पिंग फॉर यू माय डियर फ्रेंड। यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम लिंक, लेट्स क्रैक यूपीएससी विद संजय कुमार शाह। देर मत करो, अभी पहले ज्वाइन करो, अभी इसको ज्वाइन करो। अगर आपको ज्यादा लगे जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स मैथ्स और रीजनिंग में मैं आपको विदाउट फॉर्मूला डेफिनेटली आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आपको गाइड करूंगा। अगर आप कॉम्प्रीहेंशन में मुझे ऑनेस्टली बताऊं, अगर आप मुझे कॉम्प्रीहेंशन ओनली 5 से 7 क्वेश्चंस भी अगर आप मुझे करेक्ट करके देते हो, ओनली केवल 5 क्वेश्चंस भी अगर आप करेक्ट कर लिए ना, इफ यू कैन सॉल्व इजिली ओनली 5 क्वेश्चंस, ओनली 5 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस भी ले लो कॉम्प्रीहेंशन में, तो भी आप मैथ और रीजनिंग की वजह से अकॉर्डिंग टू माय फंडा by SSM फंडा डेफिनेटली यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, लाइक जरूर करते हैं। अगर आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, तो मैं बहुत जल्दी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए सी सेट 5 बैच स्टार्ट करने वाला हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल फॉर यू ऑल गाइज। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखना और इस टेलीग्राम के लिंक को भी ज्वाइन करना। तो लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है माय डियर फ्रेंड्स। और इसके अगर मैं आपको इसके स्ट्रेटजी के साथ साथ अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं, अगर मैं सी सेट स्ट्रेटजी टाइम टेबल बात करूं, अगर जो भी स्टूडेंट्स चाहे अगर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, आप डेली इसमें 2 आवर्स का टाइम जरूर दीजिए, डेली आप इसमें 2 आवर्स का टाइम जरूर दीजिए। लेकिन अगर कोई बच्चा टेक्निकल फील्ड से है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, अगर आपको फिर भी अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है, तो भी आप अपने आप को 1 आवर्स तो जरूर ही दीजिए, चाहे कितना भी टाइम हो। अगर एग्जामिनेशन नियरली आ रहा है, तो आप अपने पूरे टाइम का 30% टाइम आप दें। अगर आपका एग्जामिनेशन 2021 में अगर 10th ऑफ अक्टूबर से हैं, तो अभी से आप अपने इस एग्जामिनेशन के लिए 30 से 40% आप टाइम दीजिए, 30 से 40% आप टाइम दें, डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। और बिफोर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ सेशन, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल में मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराए, आपके पास PYQ होना चाहिए,
प्लस में सिलेबस होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है PYQ और सिलेबस तो मैं इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर दूंगा। आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। सो यू कैन सी हियर अबाउट इट माय डियर फ्रेंड्स, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द UPSC प्रिपरेशन, CSAT प्रिपरेशन। इसका मतलब आपको सीरियस नहीं लेना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। आपको माइंडसेट बनाना है कि मुझे मैथ और रीजनिंग को टच करना है, बिना कोई फॉर्मूला, बहुत इजी से आप कर लोगे। टाइम टेकिंग आपको 67 मार्क्स के लिए आपको 28 क्वेश्चन सही करना है। बट अकॉर्डिंग टू माय अप्रोच, इफ यू विल वॉच हियर द रेगुलरली, यू विल अटेंड माय क्लास, हम आपको 50 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन के आसपास मैं आपका माइंडसेट इस लेवल तक ले आऊंगा। UPSC सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर लेती है ना, लेकिन ये पेपर कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर का है, कॉमन सेंस एप्टीट्यूड टेस्ट है। डेफिनेटली आई विल इंक्रीज योर कॉमन सेंस, ओके। So my dear friends, so you can let's crack it. Please you can subscribe this YouTube channel and please share and please you can share and like this video. अगर आपने इस वीडियो को शेयर करो, फटाफट इस लिंक को कॉपी कीजिए और अभी टेलीग्राम पे शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए टेलीग्राम पे। और इतना ही नहीं, फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल्स हैं, चाहे किसी भी स्टेट PCS की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आपका लास्ट आपका अटेम्प्ट हो, चाहे आप CSAT को लेकर कितना भी आप प्रॉब्लम में हो, डेफिनेटली आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और इस चैनल पे हमेशा देखने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान कर रहे हो तो यू कैन टेक by this referral code SKS10। आप इस कोड को यूज करोगे, definitely I will guide you personally, I will help you through the Unacademy Plus, okay। Thank you so much once again, love you so much, God bless you my dear friends and future IAS officer, let's crack it।